इस स्टोरी के ऑलरेडी 4 चैप्टर्स मेरे चैनल पे अपलोडेड है, पहले आप जाके उन्हें देखो फिर इसकी एक्सप्लेनेशन देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हाइली शुइना का टॉवल खींचते हुए कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, वो बूढ़ी औरत तुम ही थी। फिर शुइना कहती है, क्या कहा तुमने? मुझे नहीं। फिर हाइली शुइना की बात काटते हुए चिल्लाते हुए कहता है, वो बूढ़ी औरत तुम ही थी जिसने मेरी तलवार चुराई थी, वो तुम ही थी जिसने अपना हुलिया बदल रखा था, है ना? फिर शुइना कहती है, मैं ऐसा क्यों करूँगी? तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ये तुम क्या कह रहे हो? फिर हाइली शुइना से गुस्से से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी आवाज़ और ये तुम्हारी आंखें भूल जाऊँगा जिसने मुझे धमकी भी दी थी? फिर शुइना कहती है, इस क्लास के ख़त्म होने के बाद लंच का टाइम है ना? फिर हाइली गुस्से से कहता है, आखिर तुम एकदम से क्या कह रही हो? बात बदलने की कोशिश मत करो। फिर शुइना कहती है, एकेडमी का खाना बहुत टेस्टी है, मैं पूरे दिन इसका इंतज़ार करती रहती हूँ, इसीलिए मैं तुमसे परमिशन मांग रही हूँ ताकि मैं जाकर खाना बनाने वाले अंकल और आंटी की मदद कर सकूँ। फिर हाइली कहता है, तुम्हें ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेकार की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट मत करो, अभी यहाँ आओ। फिर शुइना दूर जाते हुए कहती है, अभी तुमने क्या कहा? मुझे सही से सुनाई नहीं दिया। फिर हाइली कहता है, तुम रुकती क्यों नहीं? मैंने तुम्हें यहाँ आने को कहा और तुम पीछे जा रही हो। फिर शुइना अजीब सा चेहरा बनाकर कहती है, आप इतनी सी बात के पीछे क्यों पड़े हुए हो, जबकि ये तो कोई बड़ी बात भी नहीं थी, योर हाइनेस। ये सुनकर हाइली का दिमाग सटक जाता है और कहता है, क्या कहा तुमने? फिर हाइली शुइना के पीछे गुस्से से भागते हुए कहता है, ये छोटी लड़की, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें जेल में डाल दूं क्योंकि तुमने एक शाही घराने के राजकुमार की बेइज्जती की और उसे धमकी दी कि तुम उसे बॉल में कैद करके रखोगी? फिर शुइना सोचती है, उफ़, मैं बहुत ज़्यादा ही केयरलेस हो गई, प्लीज़ ऐसी बातें मत करो। फिर हाइली कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे बच सकती हो अगर तुम भागोगी तो? फिर शुइना सोचती है, ये सच है, मैं उससे भाग नहीं सकती, क्राउन प्रिंस भागने में बहुत माहिर है, पिछली बार भी बस वो मुझसे भाग ही गया था, अगर ऐसी बात है तो फिर मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। फिर शुइना कहती है, लॉन्चिंग लाइटनिंग मैजिक, और शुइना मैजिक का यूज़ करते हुए तेज़ भागती है। फिर टीचर शुइना को भागते हुए देखकर पूछते हैं, शुइना तुम क्लास के दौरान कहाँ जा रही हो? फिर शुइना भागते हुए कहती है, मुझे अर्जेंटली बाथरूम जाना है टीचर। फिर कुछ स्वॉर्डमैनशिप के लड़के कहते हैं, शायद हैंडसम प्रिंस के साथ स्वॉर्ड प्रैक्टिस करने से उसे इतना स्ट्रेस हुआ कि उसे पॉटी करने जाना पड़ा। मिस्टर हाइली ऐसे ही हैं, क्या वो नहीं हैं? और वे सब हंसने लगते हैं और वे लड़के हाइली और शुइना का मजाक बनाते हैं। तभी हाइली पीछे से आता है और कहता है, ज़रा दोबारा कहना, अभी तुमने क्या कहा? और सब क्राउन प्रिंस से डरते हुए चुप हो जाते हैं। फिर हाइली गुस्से से सोचता है, देखते हैं फिर ऑरेंज बालों वाली। फिर हमें इवनिंग का टाइम दिखाया जाता है और हैस्टिया शुइना से कहती है, क्या तुम अभी ही अपने रूम में जा रही हो शुशु? थोड़ा सा और खेल लो ताकि तुम डिनर डाइजेस्ट कर लो। फिर शुइना कहती है, क्योंकि स्वॉर्डमैनशिप की क्लास बहुत हैवी थी तो मैं थक गई हूँ, इसलिए मैं जल्दी सो जाऊँगी। फिर हैस्टिया शुइना को हक करते हुए कहती है, मुझे पता है कि तुम थक गई हो, इसलिए मैंने तुम्हें स्वॉर्डमैनशिप लेने से मना किया था, जाओ तुम आराम करो शुशु। फिर हैस्टिया जाते हुए कहती है, तो फिर कल मॉर्निंग क्लास में मिलते हैं शुशु। फिर शुइना कहती है, ओके। फिर शुइना जाते हुए सोचती है, माफ़ करना हैस, क्योंकि क्राउन प्रिंस की वजह से मैं बाहर नहीं घूम सकती। फिर वो सोचती है, हैस बहुत पॉपुलर गर्ल बन गई है अकेडमी में, उसके पहले से ही बहुत सारे फ्रेंड बन गए। फिर शुइना अपने डॉर्म में जाते हुए सोचती है, लेकिन ये बहुत बड़ी परेशानी है, मैं उसे अवॉइड नहीं कर सकती जब तक कि मैं ग्रेजुएट ना हो जाऊं, अब मैं क्या करूंगी? फिर शुइना अपने रूम में जाती है और जाते ही बेड पर लेट जाती है। फिर शुइना सोचती है, कल मैं क्या करूंगी? फिर शुइना के बैग में से कुछ आवाज़ आती है। फिर शुइना का ध्यान उस पर जाता है, तभी शुइना अपना बैग खोलकर देखती है और सोचती है, ये आवाज़ तो ट्रांसमीटर की है, क्या घर से कोई मुझसे बात करना चाहता है? फिर शुइना ट्रांसमीटर निकालती है और कहती है, हेलो। फिर ट्रांसमीटर में से आवाज़ आती है, मिस शेनवेलन, हेलो। फिर शुइना कहती है, काल, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे कॉल मत करना, मैं तुम्हें कॉल करूँगी। तो ये जो ट्रांसमीटर दिखाया गया है, इसको कॉल करने और रिकॉर्डिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर ट्रांसमीटर कहता है, मुझे माफ़ करना, लेकिन ये मैजिकल इमेज ट्रांसमीटर के बारे में है। फिर शुइना कहती है, क्या कोई परेशानी है? फिर ट्रांसमीटर कहता है, ऐसा नहीं है, लेकिन कस्टमर ने उसे अर्जेंटली मंगवाया है। फिर शुइना परेशान होते हुए कहती है, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं कैसे उसे तैयार करूं? तभी ट्रांसमीटर कहता है, उन्होंने कहा है कि इसके बदले में वे आपको 5 सोने के सिक्के देंगे।
फिर शुइना पैसों के बारे में सुनकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है उसे ठीक करने के बाद मैं जल्दी उसे भिजवा दूंगी। फिर ट्रांसमीटर भी हैरान हो जाता है क्योंकि अभी शुइना के पास टाइम नहीं था, लेकिन अभी वो कह रही है कि वो उसे जल्दी ठीक करके भिजवा देगी। फिर ट्रांसमीटर कहता है जैसा कि मैंने आपसे उम्मीद की थी मिस शेनावेलन, अब मैं इसे आप पर छोड़ देता हूँ। फिर शुइना कहती है ठीक है, मुझ पर भरोसा करो। फिर शुइना सोचती है जैसा कि मुझे पता ही था, एक साइड जॉब करना बहुत अच्छा डिसीजन था। फिर शुइना हमें बताती है भले ही मैंने एक नाइट बनने का फैसला किया इंडिपेंडेंट बनने के लिए, लेकिन मैं सिर्फ एक जॉब से अपनी फैमिली नहीं बचा सकती बैंक करप्ट होने से, तो मैंने एक और जॉब करने का फैसला किया शेनावेलन के तौर पर, मेरी दूसरी आइडेंटिटी जो मैजिकल टूल बनाती है और ख़राब टूल्स को ठीक करती है। और ये सब मैं छुपकर करती हूँ, यानी अपना हुलिया बदलकर शेनावेलन बनकर सबसे छुपकर करती हूँ। फिर शुरीना सोचती है मैंने एक फ़ेक नेम यूज़ किया शेनावेलन, ताकि मैं अपनी रियल आइडेंटिटी छुपा सकूँ, और ये नाम शेनावेलन एक कुकी का नाम है जो मैंने यूज़ किया। फिर शुरीना सोचती है मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि जो मैंने अपनी पिछली ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाई की थी वो यहाँ की मैजिकल स्टडी से बहुत सिमिलर थी, और इसकी वजह से मैं बहुत से काम कर सकती हूँ बिना किसी दिक्कत के। फिर शुरीना सोचती है मुझे 5 सोने के सिक्के मिलेंगे, ये बहुत अच्छा बोनस है, मुझे इसे जल्दी ठीक करना होगा। ये कहाँ है? फिर शुरीना सोचती है वैसे मुझे अपना ऑडियो ट्रांसमीटर भी ठीक करना है क्योंकि उसे अच्छे से बात नहीं हो पा रही थी। फिर शुरीना इमेज ट्रांसमीटर को निकालती है और कहती है ये रहा वो। फिर शुरीना कहती है चलो अब मैं इसे जल्दी से ठीक कर लेती हूँ, लेकिन तभी हैज़ल चिल्लाकर कहती है शू शू। फिर शुइना इमेज ट्रांसमीटर को दोबारा अपने बैग में छुपा लेती है। फिर शुइना हैज़ल से पूछती है सिस्टर हैज़ल आप बहुत जल्दी आ गई। फिर हैज़ल शुइना के पास आकर कहती है तुम भी तो अभी आई हो है ना, तो तुम्हारा आज एकेडमी का पहला दिन कैसा रहा? फिर शुइना कहती है बहुत अच्छा। फिर हैज़ल पूछती है तुम्हारी स्वर्ड क्लास कैसी थी, क्या वो इंटरेस्टिंग थी? फिर शुइना सोचती है मैं तो अपनी क्लास से ही भाग गई थी, तो मैं तुम्हें कैसे बताऊं? फिर शुइना कहती है हाँ शायद इंटरेस्टिंग थी। फिर हैज़ल कहती है वैसे क्राउन प्रिंस भी तो शोरमैनशिप में है, तो तुम उससे ज़रूर मिली होंगी, क्या तुमने उसे करीब से देखा? फिर शुइना सोचती है अच्छा तो तुम ये जानने के लिए मेरे पास आई हो। फिर हैज़ल पूछती है क्या तुमने बात की? शुइना कहती है हाँ की। फिर हैज़ल कहती है क्या वो सच में हैंडसम है? फिर शुइना कहती है हाँ है। फिर हैज़ल पूछती है उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, क्या वो अच्छी है? फिर शुइना कहती है हाँ बहुत बेकार है। फिर हैज़ल कहती है तुम्हारा मतलब क्या है बहुत बेकार से? फिर शुइना मुस्कुराते हुए कहती है उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, मुझसे कहने में थोड़ी गलती हो गई। फिर हैज़ल कहती है अच्छा ऐसी बात है, क्या तुम सच में? फिर हैज़ल कहती है ओ हाँ, लेकिन क्या तुमने उसके बारे में सुना? लेकिन शुइना कुछ समझ नहीं पाती। फिर हैज़ल कहती है मैं डिनर टाइम पर शोरमैनशिप के लड़कों की बात सुन रही थी, तो मुझे लगा तुम्हें पता होगा। फिर शुइना कहती है क्या कोई र्यूमर है? फिर हैज़ल कहती है मैंने सुना कि वहाँ एक लड़की है जो पॉटी करने में बहुत माहिर है और उसने शोरमैनशिप ले रखी है। ये सुनकर शुइना के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। फिर हैज़ल कहती है क्योंकि वो लड़की बीच क्लास में बाथरूम गई थी और वापस नहीं आई, ज़रूर उसे कोई पॉटी से रिलेटेड बीमारी होगी। फिर हैज़ल पूछती है लेकिन शू क्या ये सब तुम्हारे बारे में है, क्योंकि तुम ही एक अकेली लड़की हो जिसने शोरमैनशिप ले रखी है। फिर शुइना परेशान होते हुए कहती है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? फिर शुइना सोचती है मुझे क्राउन प्रिंस से कभी मिलना ही नहीं चाहिए था। ओह नो, अब मैं क्या करूँगी? फिर हमें क्राउन प्रिंस का रूम दिखाया जाता है जहाँ हाइली गुस्से से अपना हाथ टेबल पर मारता है। फिर हाइली का रूममेट दिखाया जाता है जो कहता है तुमने मुझे डरा दिया रूममेट, क्या तुम अपना गुस्सा कम करके सोने नहीं जा सकते? फिर हाइली कहता है आखिर कैसे मैं इस मोड में सोने जा सकता हूँ, तुम जाकर सो जाओ। फिर हाइली का रूममेट अपनी बुक बंद करता है और कहता है क्या सच में? मैं उस लड़की से मिलने के लिए क्यूरियस हूँ जिसने हमारे हाइली की रातों की नींद छीन ली। तो ये हमारा सेकंड मेन लीड है और इसका नाम कोरी है। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अब देखना यह है कि हमारा सेकंड मेन लीड अब आ गया है, कैसे वो अब हमारी शुइना से मिलता है और उसे पसंद करने लगता है, और हाइली अब हमारी शुइना के साथ क्या करेगा जब वो उससे दोबारा मिलेगा। अब की स्टोरी आगे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जाएगी, तो आप मेरे साथ बनी रहिए। ऐसी और भी चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे जल्दी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन लाऊँ। तब तक के लिए बाय।